ग्राम खरगना में गोरखधुना है। यहाँ पे दोपहर की भोजन प्रसादी। 6 बजे निकल जाते हैं, निकलेंगे और ग्राम खरगना, जिला डिंडोरी। तो जिला डिंडोरी खरगना गांव में हम हैं गोरखधुना मंदिर में। और यहाँ पे फूल लगाए गए, जरबेरा फूल। और यहाँ पे गोरखधुना के दर्शन कराते हैं आपको। गांव खरगना है ये, जिला डिंडोरी। मैया के दर्शन कराते हैं। आश्रम भी है और मंदिर भी है। ये है नर्मदा मैया। ऊपर चिड़िया रह रही है। ऊपर 2 चिड़िया है यहाँ पे। मैया। और यहाँ पे फ्लेक्स बहुत सुंदर लगाया गया है। मैया के दर्शन यहाँ पे सुंदर। आश्रम भी बहुत सुंदर है। गोरखधुना और शिव जी के दर्शन कराते आपको। सड़क के किनारे है, यही है परिक्रमा मार्ग। परिक्रमा मार्ग के एकदम साइड में ही है आश्रम। उधर बैठे हैं सब लोग, उधर हाल में बैठे हो सब। शिव जी, गुरु गोरखनाथ। गांव गीदा के पास गोमती नदी है। गोमती नदी बहुत बड़ी नदियों में से एक गोमती नदी है। अभी तो पानी बिल्कुल कम है इसमें। देखिए वहाँ पे दिख रहा है, ये पुल आगे है। डिंडोरी। गोमती नदी का वर्णन वेदों पुराणों में भी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी नदी है। इस वजह से आगे जाके दक्षिण तट पे गोमती नदी का संगम है वहाँ का, नर्मदा माँ से। पानी कम है अभी, क्योंकि गर्मी का टाइम है। फिर भी धार चली हुई है काफ़ी बड़ी। रोड से जा रहे हैं हम डिंडोरी तक। मैया के किनारे अति विकट रास्ता है, अति विकट। उत्तर साइड से आया था मैं मंडला में, आपने देखा होगा कैसा रास्ता है। गोमती नदी की अच्छी खासी धार चल रही है। हवा चल रही है, इस वजह से आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकता है।
गोमती नदी देख रहे हैं आप। इस साइड है मैया के साथ संगम इसका। पुल बड़ा है और नदी भी बड़ी है। नर्मदे हर जीवन भर। नर्मदे यार। तो दोस्तों ये युवा नेता है, मध्य प्रदेश के नेता है, हमें रास्ते में साइकिल परिक्रमा करते हुए मिले हैं। तो इन्हीं से इनका नाम पूछते हैं और इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो महाराज जी अपने बारे में कुछ बोलिए। मेरा नाम इंजीनियर साहिल सिंह राजपूत है। मैं मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव शहर का रहने वाला हूं और वर्तमान में अभी प्रदेश अध्यक्ष हूं अखिल भारतीय इंजीनियरिंग छात्र संघ का। मैं जून में हुए चुनाव में जीता, तो मैंने सोचा कि लोगों ने मेरे को चुना हुआ है, सिर्फ छात्रों ने चुना, तो वो विषय था कि मैं सिर्फ छात्रों के लिए करूं। तो मैंने सोचा कि क्या करूं, कुछ अच्छा करना है मेरे लिए, लोग सबके लिए करना है, किसी एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं करना। तो मैंने कहा क्या किया जाए। तो मेरे को लगा कि सबसे अच्छा अगर आज के समय में कुछ किसी के लिए करना है तो आध्यात्म से जुड़ना और दूसरों को जोड़ना है। तो मैंने सोचा क्या किया जाए। तो मेरे गुरुवर के साथ चलते हुए मेरे मन में विचार आया कि मैं मां नर्मदा जी की मां नर्मदा जी की परिक्रमा पर निकल जाऊं साइकिल से। मैं निकला तो मेरी ये जो परिक्रमा थी पूर्ण रूप से आध्यात्मिक परिक्रमा है। लेकिन जब मैं निकला तो मैंने कहा खुद के लिए तो दुनिया जीती है, हम कुछ दूसरों के लिए भी अच्छा कर सकें। तो मैंने परिक्रमा के दौरान मेरे 4 उद्देश्य बनाए, जो कि मेरे उद्देश्य थे नहीं। मेरी परिक्रमा आध्यात्मिक है, मैंने उद्देश्य बनाए। मैंने कहा मैं खुद के लिए तो परिक्रमा कर रहा हूँ, देश के लिए कर रहा हूँ, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के लिए कुछ कर सकूँ। तो मैंने 4 उद्देश्य बनाए। पहला, युवाओं को आध्यात्म से जोड़ना। दूसरा, नशा मुक्ति। तीसरा, पर्यावरण संरक्षण। और चौथा, मां नर्मदा जी में साफ सफाई, पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करना। इन 4 उद्देश्यों पे मैंने अपनी परिक्रमा ये माँ की प्रारंभ की। जिसमें नौजवान मिलते हैं तो मैं उनसे सीधा एक ही क्वेश्चन करता हूँ कि आप लोग हर साल कहीं ना कहीं किसी टूर पे जाते होंगे। आप गोवा जाते हैं, कुल्लू मनाली जाते हैं, वगैरह वगैरह, बहुत सारी जगह होती हैं जाने के लिए। 10-12 दिन लगता है। मैं पूछता हूँ नौजवानों से कितना खर्च करते हैं, बोलते हैं भाई साहब 5 लोग जाते हैं 10-10 हज़ार करके 50 हज़ार खर्च करके आते हैं। मैं उनको बोलता हूँ कि आप अपनी कार में 15 से 20 हज़ार रुपये का डीजल पेट्रोल लगेगा, वो डलाइए और एक बार मां नर्मदा जी की परिक्रमा करके आइए। लोग आपको इज्जत मान सम्मान की भावना से देखेंगे। आपके घर वाले भी बोलेंगे कि मेरा बेटा मेरी बेटी किसी अच्छे कार्य के लिए गई है। लोग आपको सम्मान से देखेंगे, आपको आत्मा में संतुष्टि आएगी, माँ की कृपा भी होगी। तो ये सब वैसे रास्ते में मेरे चलते हैं। आप आपके गुरुजी की प्रेरणा से यहाँ पे जी। आपके गुरुजी के बारे में थोड़ी बात। मेरे गुरुवर हैं महामंडलेश्वर पूज्य ईश्वरानंद जी महाराज, जिन्हें उत्तम स्वामी जी भी कहते हैं। मेरे महाराज जी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, जिनका आश्रम सलकनपुर में है, बीजासेन माता जी के मंदिर के बाजू में। और उनका आश्रम महाराष्ट्र बांसवाड़ा में भी है, राजस्थान में भी है। आदिवासियों के लिए महाराज जी ने बहुत कुछ किया है। तो ऐसे मेरे गुरु हैं और उन्हीं की कृपा। और मेरे जो उनके साथ में जो एक और गुरु चल रहे हैं, माफ़ी चाहता हूँ उनका जिक्र करना भूल गया, जो मेरे राजनीतिक गुरु हैं, माननीय तपन भौमिक जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन के। ये 2 ऐसे महान विभूति हैं जिन्होंने शायद मेरे जीवन का सबसे अच्छा कार्य मुझसे करा दिया। तो महाराज जी मां नर्मदा की स्वच्छता के बारे में आपके अगले क्या कदम है? मैं नौजवानों से चर्चा करता हूं, उनको बोलता हूं कि बैनर पोस्टर में स्वच्छता अभियान साफ सफाई लिखने से साफ सफाई नहीं होने वाली। मैं उनको बोलता हूं कि हम ज़मीनी स्तर पे बैठें, 4, 5, 10 नौजवानों की टोली बनाएं और 10 दिन में एक दिन डिसाइड कर लें कि 10 दिन ये टीम जाके 10 दिन में सफाई करेगी, फिर अगले दिन वो साफ सफाई करेंगे। ऐसे ही कर सकते हैं। इसके साथ हमें लगता है कि स्थानिकों का बहुत बड़ा योगदान होगा अगर सफाई की ज़रूरत है तो, क्योंकि यहाँ पर जो कपड़ा धोया जाता है या फिर नहाया जाता है। अभी परिक्रमावासी है तो हम लोग कभी मैया में साबुन का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन यहाँ पे लोग करते हैं। इंडस्ट्रीज़ का वेस्टेज बहुत जाता है, तो उसके लिए भी मैं चाहती हूँ कि आप ज़रूर कुछ ना कुछ करें। और हम भी इसी चीज़ के लिए काम करना चाहते हैं। मैं गुजरात गया, मेरे को बहुत दुखद घटना है वो मैं भी आपके चैनल के माध्यम से
लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं और कोशिश है कि गुजरात के लोग ज़रूर मेरी बात को सुने और इस बात को सुन के ना अगर उन्होंने 10% भी अमल कर लिया तो शायद मेरी माँ का वो हाल नहीं होगा जिसे देखकर मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। मैं गुजरात शहर के भरूच शहर में जब जाता हूँ, पहला मेरे को पुल पड़ता है नर्मदा मैया पुल। मैं नाम सुन के बड़ा खुश हो गया कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कितना अच्छा नाम रखा पुल का मेरी माँ के नाम पे। मैं तट पे पहुंचा बाजू से तो इतनी गंदगी थी कि मैं माँ के तट पे कैसे पहुंच पाया मुझसे पूछिए। मैंने दूसरा तट देखा तो वहाँ जब गया तो उस तट पे बड़े बड़े मंदिर के नाम पर लोग वहाँ पर अपने रहने के लिए बनाए थे, एसी लगाए हुए थे, खुद के लिए साफ सफाई थी, लेकिन मेरी माँ के तट पर वहाँ पे झाड़ू भी नहीं लगी हुई थी। मेरी आंखों से आंसू वहाँ पे आए कि हमारे लोग जो महाराष्ट्र के लोग इतने परिक्रमा करते हैं, मध्य प्रदेश के लोग अपनी माँ भी मानते हैं, गुजरात के भी बहुत सारे लोग हैं जो माँ को माँ मानते हैं और उनकी परिक्रमा करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन भरूच जहाँ से माँ निकली वहाँ के लोगों की श्रद्धा निष्ठा मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगी कि वो माँ की साफ सफाई कर सकें। बहुत पीड़ा हुई दीदी भैया, इतना ऐसा लगा कि ये क्या है, यहाँ के लोग पास इतना भी समय नहीं। किसी ने बोला कि ये बड़ा शहर है इसीलिए यहाँ पर गंदगी है, तो मैंने कहा बड़ा शहर आपने बोला तो मेरे मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम, होशंगाबाद और जबलपुर आ जाओ, यहाँ भी बड़े शहर हैं, साफ सफाई इतनी है कि आप बिना कुछ बचाए सो सकते हो। हमें लगता है कि किसी एक शहर नहीं का हर एक जगह पे इसके लिए प्रबोधन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए और लोगों में और हम आपको मिलके नौजवानों को मिलके, अब जो नौजवान हैं मैं तो उनसे उम्मीद सबसे ज्यादा करता हूँ कि आपको मिलके कुछ करना चाहिए। हम सब मिलके करेंगे तो जरूर कुछ अच्छा होगा, ये गारंटी है। इसके लिए कुछ करना चाहिए और हमें आप जैसे युवाओं से मिलके बहुत खुशी होती है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपकी परिक्रमा के लिए आपको बहुत बहुत शुभेच्छा। आपको भी आगे आगे शुभकामनाएं। मात नर्मदे हर। राम राम इंडिया परिवार जो इतना अच्छा चैनल चला रहे हैं, आज आपके चैनल से जुड़े हुए कितने लोग मेरी बात को सुन रहे होंगे और आगे मेरी इस बात को सुनेंगे, ये शायद मेरे लिए बहुत अच्छा पल है कि मेरे पास अभी रास्ते में न्यूज़ चैनल तो बहुत सारे आए, लेकिन आजकल YouTube का समय ज़्यादा है, लोग YouTube पे ज़्यादा वीडियोस देखते हैं। अब आपके चैनल के माध्यम से लोग देखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। नर्मदे मात नर्मदे हर जीवन भर, जीवन भर। ये और अपन जोड़ेंगे, नर्मदे हर जीवन भर। ठीक। डिंडोरी से 2 किलोमीटर पहले कुतरेल नदी है। डिंडोरी अब यहाँ से 2 किलोमीटर है। मैया के किनारे ही है। अब हम मैया के किनारे ही आ गए ऑलमोस्ट। इस साइड जाके कुतरेल नदी का मैया से संगम है और कुतरेल नदी बड़ी है बहुत। बांध है इधर, इस साइड बांध है और यहाँ पानी इकट्ठा कर दिया गया है। सूर्यास्त का टाइम है, मतलब 5:30 बज रहे हैं। सूर्यास्त अभी होने वाला है, इसलिए सुंदर नज़ारा सूरज जी का। पानी इकट्ठा हो गया इधर। गाड़ियाँ धोई जा रही है उधर। काफ़ी बड़ी है नदी। अब हम डिंडोरी आज रुकने वाले हैं। रोड से हम डिंडोरी जाते हुए मैया के किनारे जा रहे हैं। सूर्यास्त का नज़ारा देखिए आप यहाँ से, सुंदर सा। रोड से थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाती है। एक तो गाड़ियों की आवाज़ आते रहते हैं, सिर वैसे ही दर्द करने लग जाता है शाम तक, और ऊपर से मैया नहीं दिखती। लेकिन कोई बात नहीं, दिखने ही वाली है मैया, दर्शन होने ही वाले हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
दक्षिण तट पे है हम, जिला डिंडोरी, और डिंडोरी सिटी पहुंचने वाले हैं अब हम। देखिए ये एरिया और सुंदर सा नज़ारा सूर्यास्त का। रोड में बनाने के लिए और दिखाने के लिए कुछ होता नहीं है, मंदिर बहुत कम है, और मैया तो दर्शन होते नहीं, थोड़ा दूर होती है मैया यहाँ से। डिंडोरी घाट पहुँच गया हूँ मैं, डिंडोरी सिटी का घाट, मैया का किनारा, और मैया के दर्शन हो गए आज। शाम होते होते यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, और बाज़ार में तो बहुत ही भीड़ होती है, बड़ा शहर है डिंडोरी। सामने वाले तट पे हम कुछ दिनों पहले थे, वो चंदन घाट है। नहीं, चंदन घाट नहीं है, चंदन घाट नहीं है, नहीं। यहाँ पे ब्रिज है डिंडोरी का और घाट। डिंडोरी का घाट है, अच्छा बड़ा घाट है, सुंदर घाट। डिंडोरी का ब्रिज ये